हेलो Paper एवरीबॉडी। 1, तो इस शॉर्ट के Unit अंदर वी आर गोइंग टू 5 डिस्कस to 5 से लेकर 10 10. तक कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने होते हैं पेपर 1 में यूजीसी नेट में। तो जो चैप्टर नंबर 5 है ना, जिसमें मैथ के बारे में है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। जैसे कि रीजनिंग के सवाल क्या होते हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड, रिलेशनशिप्स एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जिसमें आपको फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस और रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग, एवरेज एक्सेट्रा, ये सब आपको पूछा जाएगा। ये सब मैथ्स के टॉपिक्स हैं। इसके बाद आता है 6th चैप्टर जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के बारे में है कि व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्गुमेंट्स है ना, फॉर्म्स, उसके स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, मूड, फिगर है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज, यूज ऑफ लैंग्वेज, कॉनोटेशन, डिनोटेशन ऑफ टर्म्स, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। तो भाई ये जो है ना पूरा मैथमेटिक्स है। अब जिसकी स्ट्रीम है ही नहीं है उसको ही पढ़ना है। और डिडक्टिव और इंडक्टिव है ना, एनालॉजीज, वेन डायग्राम जो होती है, सिंपल एंड मल्टीपल, यूज फॉर एस्टैब्लिश वैलिडिटी ऑफ अलग पोर्शन है जिसमें इंडियन लॉजिक के बारे में, मीन्स ऑफ नॉलेज क्या होता है, प्रमाणास मतलब प्रमाण क्या है, जिसमें प्रत्यक्ष, रिसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन और वर्बल टेस्टिमोनी एंड इम्प्लीकेशन। ये वर्ड जो है ना वो हिंदी के वर्ड्स हैं। नॉन एप्रीहेंशन कुछ हिंदी वर्ड्स हैं। स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमानास, जिसको इन्फरेंस कहते हैं, क्रिप्टी, इनवेरिएबल रिलेशंस एंड फैलेसीज ऑफ इन्फरेंसेस, ठीक है। ये अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 7 में आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें एक पिक्चर होती है और उसमें आपको कैलकुलेट करना होता है, जैसे कि सोर्सेज, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो मैं आपको भी बोल रही थी, बार चार्ट होते हैं, हिस्टोग्राम होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, टेबल चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट होते हैं, मैपिंग ऑफ डाटा, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा एंड गवर्नेंस। तो 7th चैप्टर में डाटा इंटरप्रिटेशन ये हमको करना है। ये सब मैथमेटिक्स का है। आगे आता है 8th चैप्टर जिसमें आईसीटी है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि जनरल एब्रिविएशन जो होते हैं, टर्मिनोलॉजीज जो न्यू टर्मिनोलॉजीज आई हुई हैं, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। इसके अलावा डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, आईसीटी एंड गवर्नेंस के बारे में बताना। 9th चैप्टर इसमें है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट क्या होती है, इन्वायरमेंट कैसे है, मिलेनियम क्या होता है, मिलेनियम डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडीजी गोल्स, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इंपैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल इश्यूज लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल, जैसे कि पोल्यूशन होते हैं, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल, नॉइज, वेस्ट, लिक्विड, ठीक है, जो भी हजारियस चीजें हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन भी होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन बताने। इसके बाद इंपैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ, जो पॉल्यूटेंट हम यूज करते हैं, गैसेस यूज होती हैं, तो वो कैसे ह्यूमन हेल्थ को बर्बाद करती हैं। इसके अलावा नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हमें पढ़ना है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सॉइल, हाइड्रोजन, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर, फॉरेस्ट, ये सब हमने पढ़ना है। नेचुरल हैजार्ड्स किसे कहते हैं, डिजास्टर जैसे कि क्या होते हैं और इसके मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज क्या हैं, क्या हम कर सकते हैं इसको। हमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ना है और नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या हो रहे हैं, एमओयू कितने साइन हुए हैं रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, एफर्ट्स क्या क्या डाले जा रहे हैं मॉनिट्रल प्रोटोकॉल में, आरआईओ समिट, रियो समिट जिसे कहते हैं, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट क्या होता है, और इसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, ठीक है। ये सारी इन्वायरमेंट के रिलेटेड हमें पढ़ना है। 10th यूनिट में हमारा आता है हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, जिसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन, एंशिएंट इंडिया में कैसे पढ़ाई होती थी यूनिवर्सिटी लेवल पर, इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे हुआ। इसके बाद ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, कि पुराने जमाने में कैसे होता था, है ना, कैसे लर्निंग प्रोग्राम्स इंडिया में आए थे। प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन की प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन पढ़ानी है एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बच्चों को बताना है। पॉलिसीज एंड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसीज क्या क्या लेके आ रही हैं हायर एजुकेशन के लिए, जैसे कि बहुत सारी एजुकेशन के रिलेटेड जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज होगी, ये सब पढ़ना है। गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस कैसे काम कर रही है एजुकेशन के रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेशन